क्या आपको पता है नेस्ले कंपनी पर बहुत से गंभीर आरोप लगाए जा चुके हैं, जैसे कि चाइल्ड स्लेवरी को प्रमोट करने का आरोप, न्यूबॉर्न बेबीज की डेथ्स का आरोप। इनफैक्ट नेस्ले ने यहाँ तक कहा था कि वाटर एक ह्यूमन राइट नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या आपको ये पता है कि ह्यूमन बॉडी को जीरो एक्स्ट्रा शुगर यानी एडेड शुगर की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी शुगर की रिक्वायरमेंट ह्यूमन बॉडी को होती है उतनी नेचुरल शुगर इजीली हमको हमारी रेगुलर डाइट जैसे कि फ्रूट्स एंड मिल्क से मिल जाती है। ज़्यादा शुगर खाने से बस वेट गेन नहीं होता, बल्कि पेनक्रियाज डैमेज, हार्ट अटैक्स एंड कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज हमको भर भर के शुगर सर्व करती रहती है। एंड क्या आपको ये पता है ड्रैकुला कैरेक्टर वॉलेशिया के किंग व्लाद द इम्पेलर से इन्फ्लुएंस्ड है। किंग व्लाद अपने दुश्मनों को इम्पेल करके मारता था, यानी ये राजा अपने दुश्मनों के पिछवाड़े में भाला घुसाता था एंड मुंह से निकालकर उनको उसी भाले पर लटका देता था। व्लाद ने अपनी जिंदगी में 20,000 से ज्यादा लोगों को इम्पेल किया था, जिसमें एक गधा एंड 2 मंक्स भी शामिल थे। व्लाद को हिस्ट्री का सबसे इविल राजा भी कहा जाता है। दोस्तों, इन सारे फैक्ट से जरूरी एक फैक्ट ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कांग्रेस ने बहुत गालियां दी हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम ना ही नेस्ले कंपनी के बारे में जानेंगे, ना ही सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री के बारे में एंड ना ही हिस्ट्री के सबसे खूंखार राजा के बारे में, बल्कि इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। एंड ये क्वेश्चन है, आखिर लोग गालियां क्यों देते हैं। फैक्ट नंबर 1, मैलेडिक्टोलॉजी। सबसे पहले आपको ये बता दें कि गालियां कोई यूजलेस टॉपिक नहीं है। दुनिया भर के साइकोलिंग्विस्ट एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट गालियों को स्टडी कर रहे हैं। मैलेडिक्टोलॉजी साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जो गालियों के ऊपर रिसर्च करती है। इस ब्रांच के हिसाब से गाली की एक प्रॉपर डेफिनेशन भी है। गाली देना लैंग्वेज का एक वेपन की तरह इस्तेमाल करने जैसा है। गाली देकर हम किसी इंसान के दिमाग में बहुत अनप्लीजेंट थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं या फिर नेगेटिव इमोशंस फील करने के लिए उस इंसान को मजबूर कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, आइए अब देखते हैं कि किस तरह से गालियां बनाई जाती हैं। फर्स्ट, रिलीजियस गालियां। रिलीजियस कॉन्सेप्ट के ऊपर गालियां बनती हैं। जनरली इस तरह की गालियां रिलीजियस सोसाइटीज में दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, भगवान करे तुझे नरक में भी जगह ना मिले, एक तरह की रिलीजियस गाली है। इस तरह की गालियों का एम सुनने वाले के मन में सुपरनेचुरल पावर्स या भगवान का डर जगाना होता है। सेकेंड, बॉडी ऑर्गन्स से जुड़ी गालियां। बॉडी के ऑर्गन्स एंड उनसे जुड़े वेस्ट मटेरियल्स जैसे शिट गालियां देने में किया जाता है। इस तरह की गालियों का इस्तेमाल लोगों को डिस्गस्टिंग यानी घिन फील कराने के लिए किया जा सकता है। थर्ड, डिजीज एंड डेथ से जुड़ी गालियां। कई बार लोगों के दिमाग में डर जगाने के लिए लोग डिजीजेस एंड डेथ से जुड़ी गालियां भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तेरी पूरी फैमिली को कैंसर हो जाए, एक बहुत ही डरावनी नेगेटिव गाली हो सकती है, क्योंकि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। फोर्थ, सेक्सुअलिटी से जुड़ी गालियां। लोगों को बहुत ही ज्यादा बुरा फील कराने के लिए लोग सेक्सुअलिटी से जुड़ी गालियां भी देते हैं, जैसे कि फैमिली एंड रोमांटिक पार्टनर से जुड़ी गालियां। 5, डिसफेवर्ड पीपल एंड ग्रुप। कई बार किसी छोटी प्रोफाइल या निचली क्लास से रिलेटेड गालियां भी दी जाती हैं। इस तरह की गालियों का इस्तेमाल लोगों को ह्यूमिलेट करने एंड नीचा दिखाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देश का प्राइम मिनिस्टर एक चाय वाला है, एक तरह की डिसफेवर्ड पीपल से जुड़ी गाली है। फैक्ट नंबर 3, आइए अब जानते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब। जब गाली लोगों के दिमाग में इतने सारे नेगेटिव इमोशंस पैदा कर सकती है, तो आखिर लोग गाली देते ही क्यों हैं? इस सवाल का जवाब दुनिया के जाने माने साइकोलिंग्विस्ट एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट स्टीवन पिंकर ने दिया है। एक्चुअली गाली देने के 5 मेन फंक्शंस हैं एंड इन्हीं 5 फंक्शंस की वजह से ह्यूमंस गालियां देते हैं। फर्स्ट, एब्यूजिव गालियां। जब गाली देने की इंटेंशन किसी को डराने, ऑफेंड करने या फिर साइकोलॉजिकल हार्म पहुंचाना हो, तो उस तरह की गाली को एब्यूजिव गाली कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम बहुत बड़े, एक तरह की एब्यूजिव गाली है। सेकेंड, कैथार्टिक गाली। कई बार हमें फिजिकल या इमोशनल पेन हो रहा होता है, जिसकी वजह से हम अपसेट हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में भी कई बार हम गालियां देने लगते हैं। इस तरह की गालियों को कैथार्टिक गालियां कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, एक तरह की कैथार्टिक गाली है। थर्ड, डिस्फेमिस्टिक गालियां। कई बार हम किसी इंसान, ग्रुप या सब्जेक्ट के ऊपर एक नेगेटिव ओपिनियन बना लेते हैं। ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग कई बार गालियां देते हैं ताकि हमारी ओपिनियन सुनने वाले लोग भी उस इंसान, ग्रुप या सब्जेक्ट के बारे में नेगेटिव सोचें।
फॉर एग्जाम्पल, कांग्रेस के नेताओं ने पर बस करप्शन ही किया है। कांग्रेस पार्टी एंड उसके नेता एक नंबर के, एक तरह की डिस्फेमिस्टिक गाली है। 4. एम्फेटिक गालियाँ। कई बार हम बस इसलिए गालियाँ देते हैं ताकि सुनने वाले का ध्यान हम किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर अट्रैक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, पप्पी का पिज्जा इतना टेस्टी है कि तेरे शॉर्ट हो जाए। 5. आइडियोमेटिक गालियाँ। हम कई बार अपने क्लोज फ्रेंड्स एंड सोशल कनेक्शन से बात करते टाइम गालियाँ देते रहते हैं। इन गालियों का ऑब्जेक्टिव किसी को हर्ट करना नहीं होता है, बल्कि इन गालियों से ये पता चलता है कि बात करने वाले लोगों के बीच में इंटीमेट एंड कैजुअल रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या कर रहा है, एक तरह की आइडियोमेटिक गालियाँ हैं जो अक्सर दोस्त एक दूसरे को देते रहते हैं। फैक्ट नंबर 4, गाली फ्री इंडिया। गालियों का बच्चों एंड औरतों पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। इस इम्पैक्ट के अवेयरनेस को इंडिया के लोगों में स्प्रेड करने के लिए वंदना सेठी ने जनवरी 2016 में गाली फ्री इंडिया सोशल कैंपेन शुरू किया। गाली फ्री इंडिया स्वच्छ भाषा स्वच्छ भारत मूवमेंट का एक पार्ट है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्लीन लैंग्वेज एंड क्लीन सराउंडिंग को बढ़ावा देना है। इस कैंपेन ने अभी तक 50,000 से ज़्यादा सपोर्टर्स को जोड़ा है, जिन्होंने स्वच्छ भाषा इस्तेमाल करने की कसम खाई है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय द वे, आपको क्या लगता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को कांग्रेस ने किस टाइप की गालियां दी थी? क्या उन गालियों का मकसद पीएम मोदी को ऑफेंड करना था, या वो बस फ्रैंक आइडियोमेटिक गालियां थी? कमेंट करके ज़रूर अपने थॉट शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ में।